स्कूल में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहरा पर कोच और ट्रक में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही घर के 3 अफराद, 2 बच्चियां, कोच का ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची आ रही थी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत में आज होगा घुमसानकरन। जोश, जज्बा, जुनून, उरूज पर होगी चौकों छक्कों की बहार। किसमें है कितना दम, फैसला बॉल और बल्ले की जंग करेगी करोड़ों शायकीन टाकरे के मुंतसिर। कोलंबो में पाक भारत टाकरा, बारिश से मुतासर होने का इम्कान। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने दोपहर के बाद तेज बरसात की खबर सुना दी। मैच से कबल बादल बरसने से टॉस में ताखीर, ओवर्स कम किए जाने का खदशा। मैच मनसूखी पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी। हुकूमत ने 2 रुकनी मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। इलाज से मुताल्लिक फैसला पैनल की सिफारिश पर होगा। तारिक फजल चौधरी कहते हैं सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के बेटों से 25 मिनट फोन पर बात करा दी गई। चौदह साल जेल काटी, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सदर आसिफ जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चलाना शुरू कर दिया है। कभी कहते हैं आंख में दर्द है, कभी दूध ना होने का शिकवा किया जाता है कि कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें। थानों के बाहर पैनिक बटन, हर थाने के 10 एहलकारों को बॉडी कैम। पुलिस एहलकार शहरियों के सर कहकर मुखातिब करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह में थाना कल्चर की तब्दीली के जामे पैकेज का ऐलान कर दिया। तफ्तीश की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग, शनाख्ती कार्ड और कागजात की गुमशुदगी की FIR ऑनलाइन दर्ज होगी। छोटी शिकायत 2 से 3 घंटे में हल करने और अफसरान को अवाम से फीडबैक लेने के हिदायत की। मरियम नवाज का कहना है हिरासानी और बच्चों से ज्यादती पर कोई रियायत नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का आलमी मामलात पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। म्यूनिख में 62वें सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। ईरान के सुप्रीम लीडर ख्वाहिश जाहिर करें तो ट्रंप मिलने के लिए तैयार होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं कि सदर ट्रंप उनसे मुत्तफिक हैं, बल्कि वो समझते हैं कि मसाइल इसी तरह हल किए जाते हैं। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भेजना एहतियाती इक़दाम है। मुजफ्फरगढ़ में कच्चे के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ताल्लुक बदनाम ज़माना गोस्ती गैंग से था। DPO मुजफ्फरगढ़ गजनफर शाह का कहना है डाकू पुलिस मुकाबलों, कत्ल, डकैती और अगवा बरात अमान की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। कच्चे से तमाम डाकुओं का सफाया हो गया। अब वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कें बनेंगी। और बहावलपुर के रेतीले ट्रैक पर चौलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड। ड्राइवर्स का स्पीड और महारत का इम्तिहान, कौन बनेगा चौलिस्तान का सुल्तान, फैसला आज हो जाएगा। और रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। सैफ-अफ्रीकी मुज़ाकरात का नया दौर जेनेवा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सैफ-अफ्रीकी मुज़ाकरात 17 और 18 फरवरी को होंगे। रूसी वफ़द की क़यादत सदारती मुआविन करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उम्मीद है अमन मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे। सरहद के दोनों जानिब उस्मान तारिक के चर्चे। पाकिस्तानी स्टार स्पिनर भारतीयों के आसाफ पर सवार। सूर्य कुमार यादव ने भी मुख्तलिफ क्रिकेटर करार दे दिया। सलमान आगा बोले उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड जरूर है। Yes, he is a different character when he comes to bowl. Practice तो हम करते हैं similar type of bowler से, similar action से। क्या हाथ मिलाए जाएंगे या फिर कतराएंगे?
पाक भारत टाकरे से कबल, मुसाफिर से मुतल्लिक 6 मगोइयां होने लगी। दोनों कप्तानों का जवाब देने से इनकार, मैच तक इंतजार का मशवरा। बड़े मैच से कबल बड़ी बैठक लगेगी। आईसीसी की दावत पर मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंकन नायब वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग ने इस्तकबाल किया। भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगान क्रिकेट बोर्ड भी मदऊ। मोहसिन नकवी और जय शाह के एक साथ पाक भारत मैच देखने का इम्कान। पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगी कि पाकिस्तान जीते, और नसीम शाह और बाबर आजम से तो हमें इतनी उम्मीदें हैं ना कि हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। इंशाल्लाह सबने विकेटें उड़ानी है, छक्कों पे छक्के मारने हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, तो बस कायम रहिएगा कि हम जीत जाएं। खातून खिलाड़ी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद, कहती हैं बाबर आजम का बल्ला चलेगा। बॉलिंग अटैक भारतीयों की विकेटें उड़ाएगा। शायकीन भी शाहीनों की जीत के लिए दुआ गो। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। साइमी यूब और साहिबजादा फरहान अगर वो अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। साहिबजादा फरहान ने जैसे पहले उसके इंडिया के छक्के छुड़ाए हैं, जसप्रीत बुमराह जो बड़ा बॉलर बन रहा था, उसका जो हाल किया है तो सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के मैच के बारे में यही कहूँगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। I want to wish them the very best of luck. I'm a huge Pakistani fan. Pakistan Zindabad. Of course, as a Pakistani, I always support Pakistan और हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते हमेशा के दौरान। पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बासानी 7 विकेटों से काबू कर लिया। माकरम के लाठीचार्ज ने 174 रन का हदफ मामूली बना दिया। आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से पिछाड़ दिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेटों से मैदान मारा। भावलनगर के नवाई गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार शख्स 2 साल बच्चे समेत जा बहा। खातून जख्मी, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली तहवील में ले ली। जमात इस्लामी का आज कराची में 10 मकामात पर धरनों का ऐलान। कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क की यौम एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईम कहते हैं पुलिस ने मुजाहिरीन पर एक्सपायर्ड शेल भी फायर किए। कराची पर कब्जा करके मेयर बिठाया गया। कारकुन गलियों में एहतजाज की तैयारी करें। जमात इस्लामी को बता दिया था सिंध असेंबली आने की इजाजत नहीं, किसी को तमाशा करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने वाज़ेह कर दिया। तजील मेमन बोले जमात इस्लामी के कारकुनान ने सिंध असेंबली के अंदर घुसने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी वालों सुन लो, तुम कराची को रंगो नस्ल की बुनियाद पर लड़ाकर हुक्मरानी नहीं कर सकते। मुस्तफा कमाल की लियाकताबाद जलसे में ललकार। कहा पीपल्स पार्टी हमारे वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन्हें पता है हमें सही गिन लिया तो कराची और हैदराबाद की सीटें बढ़ जाएंगी। ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 418 जख्मी किए हैं, 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका है। कच्चे के डाकुओं का भी खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा गुज़श्ता साल कच्चे में 260 डाकू हलाक, 407 नौकरी बाजियाब कराए, 1338 गिरफ्तार और 114 ने हथियार डाले। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा रकम बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी का अवल तकलीफ में था, हमने गुज़श्ता साल इस बेसुरा निज़ाम को खैरबाद कह दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान उल मुबारक में 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान। कहा रमज़ान निगहबान पैकेज का पूरा निज़ाम डिजिटल और शफाफ होगा। माह मुक़द्दस की बरकतें हर दहलीज तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। हर तहसील में निगहबान दस्तरखान का अहतमाम किया जाए। कराची में सानिया गुलकाज़ा की अदालती तहकीकात में तेजी। जुडिशल कमीशन का मुतासरा इमारत का मुआयना। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा किस दुकान से आग लगी, बड़ी तादाद में बाकियात किस मकाम से मिली, लोगों को किस रास्ते से निकाला गया। हुकाम ने बताया सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं, ऊपर जाना मुमकिन नहीं। 16 दरवाजे हैं मगर हादसे के वक्त 2-3 ही खुले थे।
ननकाना साहब से 6 रोज का बलिगवा होने वाले मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक करामत अली और अहलिया नसरीन बीवी को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया। पुलिस ने 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रमजान से कबल महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसवाद 6 रुपये 55 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 4 रुपये 39 पैसे बढ़ सकते हैं। डीजल पर 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। तोला सोना मजीद 7,000 रुपये महंगा। कीमत 5,26,962 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 6,001 रुपये इजाफा। कीमत 4,51,785 हो गई। चांदी पर 105 रुपये कमी 8,219 पर आ गई। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। सैफ अली की मुज़ाकरात का नया दौर जिनेवा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सैफ अली की मुज़ाकरात 17 और 18 फरवरी को होंगे। रूसी वक्त की क़यादत सदारती मुआविन करेंगे। इससे कबल मुज़ाकरात के 2 दौर अबू धाबी में हो चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उम्मीद है अब मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस में किसानों को और मवेशी पालने वालों की बड़ी रैली सिंटगमा स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से 2,000 से ज़ायद मुजाहिरीन और 40 से ज़्यादा ट्रैक्टर एहतजाज में शरीक थे। और पोलैंड में तूफानी बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाक से नीचे गिर गया। साहिली पट्टी और बंदरगाहें जम गईं। सख्त सर्दी के बावजूद लोग बर्फ से ढके साहिल पर मौसम को एंजॉय करने पहुंचे।